के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जय श्री राम। ओम पार्वती पते हर हर महादेव शंभो शंभो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी की सेवा में हम फिर से हाजिर है एक सुंदर पावन ब्लॉग के साथ। आपने टाइटल भली भांति पढ़ लिया होगा, तो आज उन्हीं के पावन जीवन पर हम बात करने जा रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड और तीनों लोक और समस्त चराचर जगत के स्वामी भगवान श्री अयोध्या नरेश रामचंद्र महाराज के पावन जीवन पर। जय श्री राम। राम अपने आप में बहुत विशाल शब्द है, इसे हम शब्द भी नहीं कह सकते। एक पूरा ब्रह्मांड जिसमें समा जाता है वो राम। शिव के ध्यान में जो नाम निरंतर रहता है वो शब्द है राम। समस्त सृष्टि समस्त प्राणी के हृदय में जो आत्मा रूपी ज्योत चल रही है वो ज्योति का नाम है श्री राम। प्रत्येक जीवन की परिभाषा है जय श्री राम। मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे उनकी महिमा गाने के लिए, किंतु जितना हमने शास्त्रों में जाना, जितना हमने पढ़ा और जितना हम समझ पाए, हम उससे भी विशेष प्रयास करेंगे कि आप सभी के सामने हमारे परम पूज्य प्रभु श्री अयोध्या नरेश रामचंद्र के पावन जीवन पर आधारित ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आए। भगवान राम ऐसे ही नहीं पूजे जाते हैं। उनके जीवन को यदि आप देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। राम शब्द अपने आप में, मैंने जैसे पहले कहा, एक पूरा ब्रह्मांड है। राम ऐसे ही नहीं पूजे जाते हैं। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वनवास देने वाले माता कैकेयी को भी उन्होंने अपनी माँ समान आदर और उनके आदेश का पालन किया था। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उनका विवाह जानकी के साथ हुआ था। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि समाज और परिवार से ठुकराई हुई अहिल्या को भी उन्होंने देवी कहकर बुलाया था। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि सोने की लंका उन्होंने जीत ली थी। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि जीती हुई लंका को त्याग करके उन्होंने अपनी मातृभूमि अयोध्या को स्वीकार किया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के वो पुत्र थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अपने परम भक्त जटायु के अंतिम समय में उन्होंने पुत्र बनकर उन्हें मुखाग्नि यानी अंतिम संस्कार की क्रिया पूर्ण रूप से अपने हाथों से की। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि रावण की नाभि को भेद कर उन्होंने उसे मृत्यु दी। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अंतिम सांस लेने वाले अपने शत्रु रावण के चरणों में अपने भ्राता लक्ष्मण को उसे शिक्षा के लिए उसके चरणों में भेज दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि मर्यादा में रहने वाले वो एकमात्र प्रथम इंसान थे। तो आइए भगवान श्री राम के पावन जीवन पर पावन ये कथा आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा कार्य, हमारा प्रयास और हमारा बताया हुआ प्रत्येक ज्ञान आप सभी को अच्छा लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।
रामायण आप सभी ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, समझी होगी, और मनोरंजन के साधन जो है यानी टीवी या जो कुछ भी आपके घर में है तो संसाधनों पर आपने देखी होगी। रामायण देखना, पढ़ना, समझना और रामायण को और रामायण के एक एक पात्र को अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। कहते हैं कि भगवान विष्णु को भगवान शिव ने पहले ही यानी रामायण काल शुरू नहीं हुआ था उससे पूर्व भगवान विष्णु को भगवान शिव ने पूरी रामायण के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सब कुछ समझा दी थी। कहते हैं भगवान शिव शंकर तो तीनों लोक के नाथ है, त्रिकाल ज्ञानी है, अंतर्यामी है। वो सब कुछ भली भांति जानते थे कि त्रेता युग में विष्णु को धरा पर जन्म लेना होगा और अपने भक्तों के कल्याण हेतु, जगत के प्राणी के कल्याण हेतु और इस ब्रह्मांड के कल्याण हेतु भगवान विष्णु को मानव रूप में इस पृथ्वी, इस धरा पर जन्म लेकर समस्त सृष्टि का कल्याण करना होगा। तो उसी पर आज हम बात करते हैं। ये बात हमारे गुरुजी ने हमें किसी समय पर सुनाई थी। आज उस बात को काफ़ी बरस हो गए हैं, किंतु आज ये बात आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं कि हमारे गुरुजी ने जब हमें ये सुनाया था कि बेटा रामायण से पूर्व रामायण के बारे में संपूर्ण जानकारी भगवान शिव ने विष्णु भगवान को दे दी थी और विष्णु भगवान को यह आदेश भी कर दिया था कि सुनो विष्णु, तुम्हें एक सामान्य मनुष्य बनकर इस धरा पर जन्म लेना होगा समस्त सृष्टि और जीव जगत के कल्याण हेतु। सुनो विष्णु, तुम्हारी सभी शक्तियां इस वैकुंठ में रह जाएगी जब तुम राम के रूप में इस धरा पर जन्म लोगे। सुनो विष्णु, तुम्हारा विवाह तुम्हारी ही अर्धांगिनी महालक्ष्मी का स्वरूप यानी सीता के साथ उचित समय पर होगा और जैसे ही तुम्हारा विवाह होगा उसके कुछ वर्षों पश्चात तुम पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो जाएंगे। सुनो विष्णु, क्या कहते हैं भगवान शिव, सुनिएगा। सुनो विष्णु, ये याद रहे रघुकुल में तुम्हारा जन्म होगा और रघुकुल की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। उन सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए समाज को, विश्व को और समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सचोट मनुष्य और प्रभुत्व का तुम्हें उदाहरण देना होगा। सुनो विष्णु, और भी सुनो, जब तुम्हें वनवास का आदेश होगा, वनवास आसान नहीं होगा। उसी 14 साल के वनवास काल में तुम्हें तुम्हारे कई भक्त मिलेंगे जिनका कल्याण तुम्हारे हाथों से लिखा होगा। सुनो विष्णु, तुम्हारे अर्धांगिनी का अपहरण तुम्हारे शत्रु के हाथों होगा और उसी कारण से यह समस्त रामायण का अंत होगा। सुनो विष्णु, मेरे परम भक्त दसों दिशा के जितेंद्रिय और विद्या में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में सर्वोत्तम ऐसे मेरे परम भक्त रावण का सामना तुम्हें करना होगा और इस सृष्टि, इस धरा और इस संसार को पाप से और उसके अत्याचारों से मुक्त करना होगा। सुनो विष्णु, एक मानव इस धरा पर जन्म लेने के पश्चात कितनी पीड़ा, कितना कष्ट और कितनी परिस्थितियों का सामना करके जीवन व्यतीत करता है, उसका एक उत्तम उदाहरण और प्रमाण तुम्हें देना होगा। हे विष्णु, क्या तुम ये कर पाओगे? तब भगवान विष्णु कहते हैं, जैसे मेरे स्वामी की इच्छा। आदेश शंभो आदेश। महादेव मुस्कुराते हुए वापस विष्णु की ओर देखकर कहते हैं, सुनो विष्णु, ऐसी ऐसी पीड़ाएं
जिसकी कल्पना कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वो समस्त पीड़ाओं को तुम्हें सहना होगा। इस संसार को तुम्हारा एक उत्तम उदाहरण देना होगा। मर्यादा में रहकर सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार की परिस्थितियां और सभी प्रकार की हालातों का सामना तुम्हें करना होगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, स्वामी आपने जो सोचा, जैसा सोचा, नियति ने जैसा भी सोचा, उत्तम ही सोचा होगा। यदि मेरे द्वारा एक इतिहास की रचना हो रही है, मेरे द्वारा एक युग की रचना हो रही है, तो है मेरे स्वामी महादेव, मैं हंसी हंसी प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक दुख और प्रत्येक संकट को झेलूंगा। अपने आप को और अपने अस्तित्व को, अपने आप को और अपने अस्तित्व को मैं समाज के सामने और ये दुनिया के सामने एक मर्यादा में रहकर उच्च गुणों के साथ जीवन व्यतीत कैसे किया जाता है, उसका सचोट उदाहरण दूंगा। आप आज्ञा करें। तब भगवान शिव अपने परम भक्त विष्णु के शीश पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, विष्णु मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं। मुझे पता था तुम किसी भी प्रकार के संकट या किसी भी प्रकार की परिस्थिति से भयभीत नहीं होंगे, किंतु हे विष्णु सुनो, मर्यादा में रहकर ये सभी हालातों का सामना करना सामान्य नहीं है। इसीलिए मैं उस युग में तुम्हारे साथ, तुम्हारा दास बनकर साथ रहूंगा। समझ लेना विष्णु, जिस वक्त तुम्हारे साथ कोई वानर तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे साथ साथ चलने लग जाए, तुम्हारे प्रत्येक दुख को अपना दुख समझने लग जाए, तो समझ लेना विष्णु, वो मैं, मेरा 11वां अवतार रुद्र अवतार, वानर अवतार, हनुमान के स्वरूप में मैं स्वयं धरा पर तुम्हारे साथ रहूंगा। जहां जहां पर तुम रुकोगे वहां वहां पर मैं उड़ूंगा। सुनो राम, स्वागत है त्रेता युग में तुम्हारा। भगवान विष्णु भगवान शिव के चरणों को अपने हाथों से प्रणाम करते हुए, उनके चरणों की पूजा करते हुए, उनकी आज्ञा लेकर त्रेता युग के प्रारंभ में रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान ने रघुकुल में जन्म लिया और शुरुआत होती है राम के पावन जीवन की। राम के पावन जीवन के बारे में हम आगे के ब्लॉग में आप सभी को विस्तार से बताएंगे, और आज के लिए हम इस ब्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक आप सभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और हमारे नेक्स्ट ब्लॉग आए तब तक हमारे चैनल से सदा जुड़े रहिए, ताकि राम जी के जीवन पर आने वाले प्रत्येक ब्लॉग आप सुन सके, समझ सके और देख सके। तो आइए साथ में बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम।